FM। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संपूर्ण चाणक्य नीति, जिसके पूरे 17 अध्याय यहाँ पर आपको सुनने को मिलेंगे। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसे तरीके पता चले जिससे आप जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से जी सके, तो ये 17 अध्याय आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस चाणक्य नीति की शुरुआत करते हैं। आचार्य चाणक्य के जीवन की एक प्रारंभिक घटना से उनके चरित्र का बहुत सुंदर खुलासा होता है। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ तक्षशिला से मगध की ओर आ रहे थे। मगध का राजा महानंद उनसे द्वेष रखता था। वह एक बार भरी सभा में चाणक्य का अपमान कर चुका था। तभी से उन्होंने संकल्प लिया था कि वे मगध के सम्राट महानंद को पद से नीचे उतारकर ही अपनी शिखा में गांठ बांधेंगे। इसके लिए वे अपने सर्वाधिक प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त को तैयार कर रहे थे। मगध पहुंचने के लिए वे सीधे मार्ग से ना जाकर एक अन्य उबड़ खाबड़ मार्ग से अपना सफर तय कर रहे थे। उस मार्ग में कांटे बहुत थे। तभी उनके पैरों में एक कांटा चुभ गया। वे क्रोध से भर उठे। तत्काल उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, उखाड़ फेंको इन नागफनों को, एक भी शेष नहीं रहना चाहिए। उन्होंने तब उन कांटों को ही नहीं उखाड़ा, उन कांटों के वृक्षों की जड़ों में मही डाल दिया ताकि वे दोबारा न उठ सके। इस प्रकार वे अपने शत्रु का समूल नाश करने पर ही विश्वास करते थे। वे दूसरों के बनाए गए मार्ग पर चलने में कभी भी विश्वास नहीं करते थे। वे अपने द्वारा बनाए गए मार्ग पर ही चलने में विश्वास करते थे। आशा करता हूं इन अध्यायों को सुनने के बाद आप भी अपनी जिंदगी में अपने मार्ग खुद तैयार करें, अपने ऊपर विश्वास करें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय में श्री चाणक्य श्री विष्णु भगवान को नमन करते हुए समझाते हैं कि राजनीति में कभी कभी कुछ कर्म ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिन्हें देखकर सोचना पड़ता है कि यह उचित हुआ या अनुचित, परंतु जिस अनीतिकारी से भी जन कल्याण होता हो अथवा धर्म का पक्ष प्रबल होता हो, तो उस अनैतिक कार्य को भी नीति सम्मत ही माना जाएगा। उदाहरण के रूप में महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर द्वारा अश्वत्थामा की मृत्यु का उद्घोष करना यद्यपि नीति विरुद्ध था, पर नीति कुशल योगीराज कृष्ण ने इसे उचित माना था, क्योंकि वे गुरु द्रोणाचार्य के विकट संहार से अपनी सेना को बचाना चाहते थे। आगे चाणक्य समझाते हैं कि मूर्ख छात्रों को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री के पालन पोषण से और दुखियों के साथ संबंध रखने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुखी होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मूर्ख शिष्यों को कभी उचित उपदेश नहीं देना चाहिए। समझाने का तात्पर्य यह है कि पतित आचरण वाली स्त्री की संगति करना तथा दुखी मनुष्यों के साथ समागम करने से विद्वान तथा भले व्यक्ति को दुख ही उठाना पड़ता है। वास्तव में शिक्षा उसी इंसान को दी जानी चाहिए जो सुपात्र हो। जो व्यक्ति बताई गई बातों को ना समझे, उसे परामर्श देने से कोई लाभ नहीं है। मूर्ख व्यक्ति को शिक्षा देकर अपना समय ही नष्ट किया जाता है। यदि बात दुखी व्यक्ति के साथ संबंध रखने की है, तो दुखी व्यक्ति हर पल अपना ही रोता रहता है। इससे विद्वान व्यक्ति की साधना और एकाग्रता भंग हो जाती है। आगे श्री चाणक्य हमें समझाते हैं कि दुष्ट स्त्री, छल करने वाला मित्र, पलटकर तीखा जवाब देने वाला नौकर तथा जिस घर में सांप रहता हो, उस घर में निवास करने वाले गृह स्वामी की मौत में संशय ना करे, वह निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। घर में यदि दुष्ट और दुष्चरित्र वाली पत्नी हो, तो उस पति का जीना ना जीना बराबर ही है। वह अपमान और लज्जा के बोझ से एक तो वैसे ही मृतक के समान है, ऊपर से उसे सदैव यह भय भी बना रहेगा कि यह स्त्री अपने स्वार्थ के लिए कहीं उसे विष न दे दे। दूसरा, यदि उस गृह स्वामी का मित्र भी दगाबाज हो, धोखा देने वाला हो, तो ऐसा मित्र आस्तीन का सांप होता है। वह कभी भी अपने स्वार्थ के लिए उस गृह स्वामी को ऐसी स्थिति में डाल सकता है जिससे उबरना उसकी सामर्थ्य से बाहर की बात होती है। तीसरा, घर में यदि नौकर बदजुबान हो, बात बात में झगड़ा करने वाला हो, पलटकर तीखा जवाब देने वाला हो, तो समझ लेना चाहिए कि ऐसा नौकर निश्चित रूप से घर के भेद जानता है, और जो घर के भेद जान लेता है वह उसी तरह से घर बार का विनाश कर सकता है जैसे विभीषण ने घर में भेद करके रावण का विनाश करा दिया था। तभी मुहावरा भी बना, घर का भेदी लंका ढाए। विपत्ति के समय काम आने वाले धन की रक्षा करें, धन से स्त्री की रक्षा करें और अपनी रक्षा धन और स्त्री से सदा करें। अर्थात संकट के समय धन की जरूरत सभी को होती है,
इसलिए संकट काल के लिए धन बचाकर रखना उत्तम होता है। धन से अपनी पत्नी की रक्षा की जा सकती है, अर्थात यदि परिवार पर कोई संकट आए तो धन का लोभ नहीं रखना चाहिए, परंतु यदि अपने ऊपर कोई संकट आ जाए तो उस समय उस धन व स्त्री दोनों का ही बलिदान कर देना चाहिए। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि आपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करें, क्योंकि पता नहीं कब आपदा आ जाए और लक्ष्मी तो चंचल है। संचय किया गया धन कभी भी नष्ट हो सकता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि जिस देश में सम्मान नहीं, आजीविका के साधन नहीं, बंधु बांधव अर्थात परिवार नहीं और विद्या प्राप्त करने के साधन नहीं, वहां हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए। अगले श्लोक में श्री चाणक्य कहते हैं कि जहां धनी, वैदिक ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद ये 5 ना हो, वहां एक दिन से भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए। भावार्थ यह है कि जिस जगह पर इन 5 का अभाव हो, वहां मनुष्य को एक दिन भी ठहरना उत्तम नहीं होगा। जहां धनी व्यक्ति होंगे वहां व्यापार अच्छा होगा, जहां व्यापार अच्छा होगा तो वहां आजीविका के साधन भी अच्छे होंगे। जहां श्रुतियों अर्थात वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण होंगे, वहां मनुष्य जीवन के धार्मिक तथा ज्ञान के क्षेत्र में भी विस्तृत रूप से फैले हुए होंगे। जहां स्वच्छ जल की नदियां होंगी वहां जल का अभाव नहीं रहेगा, और जहां कुशल वैद्य होंगे वहां बीमारी पास में नहीं आ सकती। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि जहां जीविका, भय, लज्जा, चतुराई और त्याग की भावना ये 5 चीज ना हो, वहां के लोगों का साथ कभी ना करें। श्री चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर जीवन यापन के साधन ना हो, जहां सदैव भय की परिस्थिति बनी रहती हो, जहां लज्जाशील व्यक्तियों की जगह बेशर्म और खुदगर्ज लोग रहते हो, जहां कला कौशल और हस्तशिल्प का सर्वदा अभाव हो और जहां के लोगों के मन में जरा भी त्याग और परोपकार की भावनाएं ना हो, वहां के लोगों के साथ ना तो रहे और ना ही उनसे कोई व्यवहार रखे। श्री चाणक्य कहते हैं कि नौकरों को बाहर भेजने पर, भाई बंधुओं को संकट के समय तथा दोस्तों को विपरीत परिस्थितियों में और अपने स्त्री को धन के नष्ट हो जाने पर परखना चाहिए, अर्थात उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। चाणक्य ने समय समय पर अपने सेवकों, भाई बंधुओं, मित्रों और अपनी स्त्री की परीक्षा लेने की बात कही है। समय आने पर ये लोग आपका किस प्रकार साथ देते हैं या देंगे, इसकी जांच उनके कार्यों से ही होती है। वास्तव में संसार में मनुष्य का संपर्क अपने सेवकों, मित्रों और अपने निकट रहने वाली अपनी पत्नी से होता है। यदि ये लोग छल करने लगे तो जीवन दुभर हो जाता है। इसलिए समय समय पर इनकी जांच करना जरूरी है कि कहीं ये आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं। आगे समझाते हैं कि बीमारी में, विपत्ति काल में, अकाल के समय, दुश्मनों से दुख पाने या आक्रमण होने पर, राज दरबार में और शमशान भूमि में जो साथ रहता है वही सच्चा भाई बंधु अथवा मित्र होता है। श्री चाणक्य समझाते हैं कि जो अपने निश्चित कर्मों तथा वस्तु का त्याग करके अनिश्चित की चिंता करता है, उसका अनिश्चित लक्ष्य तो नष्ट हो ही जाता है, निश्चित भी नष्ट हो जाता है। किसी ने सही कहा है, आधी को छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। जो व्यक्ति अपने निश्चित लक्ष्य से भटक जाता है, उसका कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। अर्थात भाव यही है कि आदमी को उन्हीं कार्यों में अपने हाथ डालना चाहिए जिन्हें वह पूरा करने की सामर्थ्य रखता हो। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान इंसान को अच्छे कुल में जन्म लेने वाली कुरूप कन्या से भी विवाह कर लेना चाहिए, परंतु अच्छे रूप वाली नीच कुल की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह संबंध समान कुल में ही श्रेष्ठ होता है। लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सिंग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। श्री चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का भोजन दुगना, लज्जा चौगुनी, साहस 6 गुना और काम 8 गुना अधिक होता है।